डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, शो दैट a इज इक्वल टू 4 2, b इज इक्वल टू b इज 1 4, c 3 -1 and d is -2 -3 are the vertices of a square। वो कहते हैं कि आपने ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनको चेक करना है कि आया ये स्क्वायर जो होता है उसके वर्टिसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है हमेशा उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। उसकी लेंथ जो होती है 4 साइड होती हैं उसकी, और चारों साइडों की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है इसकी कि इसकी जितने भी 4 साइडें दी हुई हैं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं ए बी सी डी है, ठीक है हमारे पास। तो ये जो 4 लाइनें हैं इनकी लेंथ जो है मसलन ए बी डी और सी डी और ए सी, इन चारों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होती है, ठीक है। दूसरा ये कंडीशन इसकी होती है स्क्वायर की कि ये सारे जितने भी इनकी होती हैं लाइंस ये 90 डिग्री पे होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। दूसरा ये 90 डिग्री में होनी चाहिए। और वर्टिसेस तो मैंने बताया था कि ये जो कॉर्नर बनता है इसको वर्टिक्स कहते हैं, और जब ये एक से ज़्यादा कॉर्नर हों तो उनको वर्टिसेस कहते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सब इसका हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो चेक करेंगे सबसे पहले लेंथ इनकी। तो अगर ये चारों लेंथ इनकी इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये, और इसका राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो इसका मतलब ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो हमने इसको दोबारा लिख लिया, सॉल्यूशन किया। ए पहला पेयर ए -4 2 है, बी 1 4 है, सी 3 -1 है और डी -2 -3 है। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, वही फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी सी डी एंड ए डी। तो हम ये चार जो हैं इन चारों का डिस्टेंस मालूम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, दोबारा हम लिख भी लेते हैं, आपको शायद याद भी होगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है d इज इक्वल टू x² x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है डिस्टेंस का। तो इसके मुताबिक हम डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो x2 हमारे पास हम ए बी का मालूम कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होती है और सेकंड y होती है। तो ये पहले a की जो वैल्यू है x फर्स्ट है, ये x1 है, और b की जो फर्स्ट वैल्यू है x2 है, ठीक है। तो 1 में से हम क्या करेंगे, -4 करेंगे, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह y, ये वाली सेकंड जो वैल्यू होती है y होती है। तो ये b की सेकंड वैल्यू जो है y2 है, a की सेकंड वैल्यू y1 है, तो 4 - 2 आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक, और ये सारा स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इनको हम ब्रैकेट से निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको पता है 1 आ जाएगा। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। इसी तरह 4 माइनस 2 है तो 4 में से 2 निकालें तो 2 बचेगा प्लस का, ये भी स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा स्क्वायर रूट में है। तो 5, 4 और 1 कितने होते हैं 5। तो 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो 5 5 इज 25 हो जाएंगे। इसी तरह 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 इज 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 अंडर रूट स्क्वायर रूट या अंडर रूट 29। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्टेंस ऑफ BC मालूम करते हैं। BC इक्वल टू BC, इसी फार्मूले के मुताबिक उसको भी हम, ये B है 1 4, C है 3 -1। तो 3 जो है x2 है, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे ये वाला x1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे -1 जो है y2 है और 4 y1 है। तो -1 -4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 में से 1 निकालें तो 2 बचता है, 2 का स्क्वायर। और इसी तरह -4 और -1 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर। इनको मज़ीद आप कर लें तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 2 इज 4 होते हैं। फिर इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 इज 25 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, ये भी 29 आ गया अंडर रूट। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गया। इसी तरह थर्ड हम मालूम कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास CD है। ठीक है, C है 3 -1 और D है -2 -3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C, डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल टू CD इक्वल टू, ये -2 जो है x2 है और 3 x1 है। तो -2 -3 का स्क्वायर प्लस ये -3 जो है y2 होगा और -1 y1 होगा। तो -3 माइनस ब्रैकेट में -1 इसका स्क्वायर। तो ये सारा स्क्वायर रूट में। अब आप देखें ये 2 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है। तो हमारे पास 2 और 3 5 जो है ये माइनस का आ जाएगा। -5 का स्क्वायर प्लस इसी तरह यहाँ भी -3 है और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 25 आ जाएगा। इसी तरह ये -3 में से 1 को हम निकालें तो हमारे पास -3 में से 1 माइनस कर लें तो -2 बचेगा हमारे पास। इसका भी स्क्वायर हम ले लेते हैं डायरेक्टली। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 25 और 4 कितने होते हैं 29 स्क्वायर रूट में। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी CD की। ठीक है, अब हम AD का कर लेते हैं डिस्टेंस मालूम। तो A हमारे पास -4 2 है और D जो है -2 और -3। तो डिस्टेंस ऑफ AD इक्वल टू AD इक्वल टू -2 x2 है और फिर -4 x1 है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा।
और फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर -3y2 है और 2y1 है, तो -3 -2 का स्क्वायर। इनको अब ब्रैकेट से निकाल लेते हैं इनको, तो यहाँ -2 आ जाएगा, माइनस माइनस +4 का स्क्वायर और प्लस -3 और -2 -5 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखें 4 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 4 में से हम 2 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है 2 प्लस का, तो 2 2 इज़ 4 हो जाएगा। यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब स्क्वायर लेंगे 5 का तो -5 का तो +25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ गई, सॉरी ये क्या आ गई, इनको ऐड करें तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29 स्क्वायर रूट के अंदर, ये हमारी फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास आंसर था ए बी का, जो डिस्टेंस था वो भी 24 अंडर रूट में है, सेकंड का भी अंडर रूट 29 है, बी सी का फर्स्ट का भी 29 है अंडर रूट में, सेकंड का भी बी सी का भी अंडर रूट 29 है, सी डी थर्ड जो है वो भी अंडर रूट 29 है, इसी तरह ए डी फोर्थ वैल्यू जो है वो भी अंडर रूट 29 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1, ये वाला 1 जो है 2, ये 2 जो है, इसी तरह ये जो हमने सारी वैल्यू निकाली हैं 3, इनको नाम दिए हमने, एंड 4 वी फाइंड, हमने क्या फाइंड किया दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, किसके बराबर है अंडर रूट 29 के। ठीक है, तो एक तो हमें कंडीशन पता चल गई कि स्क्वायर की जो होती हैं वो चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हम ये सफिशेंट नहीं है इसके लिए कि इससे हमें कंफर्म हो जाए कि वाकई ये स्क्वायर है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं चेक करने के, क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है या इसका क्योंकि हमें इसकी जो साइड है वो राइट एंगल होनी चाहिए, ट्राइंगल 90 डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम दो तरीक़ों से इसको चेक कर सकते हैं। एक तो जो जैसे हमारे पास ये फर्ज करें स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका हम डायगोनल ले लें। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, ये इसके जो फर्ज करें हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी है। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, ये बी सी और ये सी डी हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो यहाँ से इसको ये ए हमारे पास बन जाएगा ए सी, इसको हम काट करते हैं तो ठीक है, तो अगर ये डायगोनल इसके, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, ये ए बी जो है ये बेस कहलाता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर कहलाता है और इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या है, अगर ये जो लंबी लाइन है हाइपोटेन्यूस जो है ये किसके बराबर होनी चाहिए, इसका स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के
स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, देखें जैसे अगर हम ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी बेस है हमारे पास, इसके स्क्वायर के प्लस बी सी परपेंडिकुलर है इसके, इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो ये ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास देखें ए बी हमारे पास वैल्यू मौजूद है, बी सी की भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ए सी हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए हमारे पास क्या था, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्या था हमारे पास? -4 और 2, और बी क्या है हमारे पास? 1 और 4, सी हमारे पास क्या है? 3 और -1 है, सॉरी 3 और -1, और डी हमारे पास है -2 -3। तो हमारे पास ए सी की हमने अभी डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर हम देखते हैं कि आया ये ए बी और बी सी के इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या है? -4 और 2, इसी तरह सी हमारे पास है 3 और -1। इनका हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए सी, तो वही फार्मूला जो हमने डिस्टेंस वाला है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में। तो हमारे पास ये x2 है, ये x1 है, तो 3 -4 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -+4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -1 और -2 कितने होते हैं? -3 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में। इनको अभी मज़ीद अगर सॉल्व करें, ऐड कर लें तो 3 और 4 कितने होते हैं? 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 इज़ 49, प्लस इसी तरह -3 का, -3 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो +9 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास अंडर रूट में आ गया 49 + 9। इनको हम ऐड कर लेते हैं जब, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 और 9 कितने होते हैं? 18, 4 और 1 58 अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है ए सी वो क्या है? 58 है, अंडर रूट 58। अब हम क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक? ये ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास आ गया अंडर रूट 58, ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर। ए बी हमारे पास क्या आया था? यहाँ पे देखिए ए बी अंडर रूट 29 आया, तो यहाँ पे अंडर रूट 29 का स्क्वायर और प्लस बी सी हमारे पास क्या आया? ये भी अंडर रूट 29, तो ये भी अंडर रूट 29 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 58 इज इक्वल टू 29 + 29। दोनों को आप ऐड करें, 58 इज इक्वल टू 29 और 29 58 ही होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल भी ट्राइंगल बन रही है, ये 90 डिग्री का, ये जो ए है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल गया कि ये मतलब स्क्वायर है। ठीक है,
इसके जो वर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस दोनों कंडीशन इसमें मुकम्मल हो गई हैं। एक तो चारों साइड की लेंथ इक्वल हो गई है और दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रही है। तो हम कह सकते हैं हेंस दी गिवन पॉइंट्स और vertices of a square। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये जो उसने कहा है कि आया ये वर्टिसेस बनते हैं स्क्वायर के, यानी तो ये दुरुस्त है, यस। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट a -4 -1 b 0 -2 c 6 1 and d 2 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होती है। इसमें अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। पैरेलल जो भी लाइन है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन उसमें लेंथ और विड्थ में फ़र्क होता है। लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती। मसलन ये देखें, एक हमारे पास ये पैरेललोग्राम इसको कहेंगे, और ये 90 डिग्री भी इसकी साइड नहीं होती। ठीक है, तो जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों लेकिन लेंथ और जो ब्रीथ है वो आपस में बराबर नहीं होती, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन इसका हमने इसको दोबारा लिख लिया। a -4 -1 b 0 -2 c हमारे पास आ गया 6 4 और d आ गया c आ गया 6 1 और d आ गया 2 2। ठीक है, तो वही फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x² - x1 का स्क्वायर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ए हमारे पास है -1 -4 -1, बी हमारे पास है 0 -2। तो ये 0 जो x2 है बी का, और ए का -4 जो है ये x1 है। तो इसमें हम 0 -4 करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस इसी तरह -2 जो है ये बी का -2 जो है ये y2 है, और a का -1 जो है y1 है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे -2 और -1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट सारा। ठीक है, तो 0 की तो आपको पता है वैल्यू नहीं होती, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 4, या इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। 4 4 इज़ 29, सॉरी 4 4 इज़ 16, और यहाँ पे -2 में से 1 निकालें तो -1 बचेगा। ठीक है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √17। ये ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ठीक है,
इसी तरह हम डिस्टेंस ऑफ बी सी अब मालूम कर लेते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, 0 -2 है, और सी जो है 6 और 1 है, ठीक है। तो ये 6 जो है ये x2 है, और 0 सी का 6 जो है x2 है, बी का 0 x1 है। तो 6 - 0 करेंगे इसका स्क्वायर। इसी तरह सी का 1 जो है y2 है, और बी का -2 y1 है। तो प्लस 1 -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये सारा स्क्वायर रूट में। तो अब 6 में से 0 आप निकालें तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह 1 - +2 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 × 6 = 36, प्लस 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर लें तो 3 × 3 = 9। तो 36 में हम 9 ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 अंडर रूट में 45 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई बी सी की, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं डिस्टेंस ऑफ सी डी। तो सी हमारे पास है 6 और 1, डी हमारे पास 2 और 2 है, ठीक है। तो ये जो डी का 2 है ये x2 है, और सी का 6 जो है ये x1 है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 6 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह डी का जो सेकंड वैल्यू है 2, ये y2 है, और सी की सेकंड वैल्यू 1 जो है y1 है। तो 2 - 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस का और -6 माइनस का। तो -6 में से 2 निकालें तो -4 बचेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 में से 1 निकालें तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो -4 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 1 1 = 1 ही आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा √17। ये हमारे पास वैल्यू आ गई थर्ड सी डी की, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे ए डी की वैल्यू, डिस्टेंस ए डी हमारे पास क्या है, ए कितना है, ए हमारे पास -4 -1 है, और डी हमारे पास 2 और 2 है, ठीक है। तो ये 2 जो डी का है पहले वाला ये x2 है, और ए का -4 x1 है। तो हमारे पास 2 -4 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह ये 2 जो है सेकंड वाला डी का ये y2 है, और ए का -1 जो है ये y1 है। तो 2 -1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो +4 हो जाएगा का स्क्वायर। इसी तरह ये भी 2 और माइनस +1 हो जाएगा, इसका 2 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6 का स्क्वायर, प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 36 प्लस 3 3 = 9। तो 36 और 9 कितने होंगे, 45 अंडर रूट में। ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि ए बी की वैल्यू जो है वो भी √17 है, बी सी डी की जो है वो भी √17 है, जबकि बी सी
की वैल्यू 45 अंडर रूट में और ए डी की भी अंडर रूट 45 है। तो ए बी और सी डी की वैल्यू इक्वल है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 2 3 and 4 we find that एक तो हमें क्या पता चला कि ए बी जो है वो इक्वल टू सी डी है। देखें ए बी की भी अंडर रूट 17 आ रही है और सी डी की भी अंडर रूट 17। ठीक है, ये दो साइडें इक्वल हो गई। और एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी की भी अंडर रूट 45 है और ए डी की भी अंडर रूट 45। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइडें जो पैरेलल होती हैं वो इक्वल होती हैं और उसकी जो लेंथ होती है वो और विड्थ में फ़र्क होता है। ठीक है, अब देखें कि लेंथ हमारे पास ये वाली आ रही है जो ज़्यादा है 45 और विड्थ आ रही है 17 अंडर रूट में। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, हेंस तो हम कह सकते हैं कि हेंस दी गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट A12 B72 C78 and D18 are the vertices of a rectangle. Prove that its diagonals are also equal in length. वो कहता है कि ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये आपने चेक करना है कि आया ये रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसको आपने साबित करना है इनके डायगोनल की लेंथ चेक करके कि आया ये डायगोनल जो हैं वो इक्वल आ रही है या नहीं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये फ़र्क होता है कि ये इसकी जो साइडें होती हैं ये भी अब पैरेलल जो साइड हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और डिफरेंट भी होती हैं। ठीक है, लेंथ और विड्थ में फ़र्क होता है, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क होता है कि ये बिल्कुल इसकी जो लाइन है ये 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम की 90 डिग्री नहीं होती लाइंस, इसकी 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो बाकी सारा तकरीबन वही होता है रेक्टेंगल, और इसमें दोनों जो साइड हैं वो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और लेंथ और विड्थ में फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं सोल्यूशन। ए बी सी डी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख ली हमने, और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी सी डी और ए डी। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, अभी दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी सी डी एंड ए डी, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2, ये सारा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 12, बी 72 है, तो ये 7 जो बी की वैल्यू है ये x2 है, और ए की जो फर्स्ट वैल्यू 1 है ये x1 है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस इसी तरह बी की सेकंड वैल्यू 2 और ए की सेकंड वैल्यू 2 आपस में माइनस हो जाएंगी। ये 2b वाला जो है ये y2 कहलाता है, और ए वाला जो है ये y1 कहलाएगा। ठीक है, ये भी 2 है। ठीक है, इनका भी स्क्वायर आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो 7 में से 1 माइनस करें तो 6 बचता है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 में से 2 निकालें तो 0 बचता है, 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36 आ जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास है BC इक्वल टू BC, तो BC हमारे पास क्या है, 7 2 है B में, और C में है 7 8। C x2 है, C का 7 जो है x2 है, और B का 7 x1 है। तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह 8 जो है C का y2 है, और B का 2 जो है ये y1 है। तो 8 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो 7 में से 7 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 2 निकालें तो 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 की तो वैल्यू नहीं होती, तो हम 6 6 36 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब हमने निकालनी है डिस्टेंस ऑफ CD। तो C हमारे पास 7 और 8 है, और D है 1 और 8। ठीक है, तो 1 जो है ये D वाला ये x2 है, और C वाला 7 x1 है। तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस 8 D का जो है वो y2 है, और C का 8 y1 है। तो 8 माइनस 8 का स्क्वायर, तो हमारे पास -7 में से 1 निकालें तो -6 बचेगा, -6 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 8 गया तो 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -6 और -6 क्या होता है, 6 6 36 आ जाएगा। इसको हम यहाँ आगे लिख लेते हैं, इक्वल टू 36। तो ये इसकी थर्ड वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम मालूम कर लेंगे AD, डिस्टेंस ऑफ AD। तो डिस्टेंस ऑफ AD हमारे पास A क्या है, देखें 1 और 2 है, और D क्या है 1 और 8 है। तो ये 1 जो है x2 है, इसमें से हम A वाला 1 माइनस करेंगे x1। तो यहाँ पे इसी तरह 8 D वाला जो है y2 है, और A का 2 जो है वो y1 है। तो हमारे पास ये सारा स्क्वायर रूट में है। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 2 जाए तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 666 अंडर रूट 36। तो ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि AB की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी अंडर रूट 36 है, BC का भी अंडर रूट 36, CD का अंडर रूट 36, AD का भी अंडर रूट 36। तो ये हमें रेक्टेंगल में मैंने क्या बताया था कि उसकी रेक्टेंगल जो होता है उसकी लेंथ और विड्थ में फ़र्क होता है, लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि चारों साइड इक्वल आ रही हैं, तो चारों साइड इक्वल हो तो उसको कहते हैं स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे वी फाइंड, या इस तरह लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 2 3 and 4 we find क्या हमने फाइंड किया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू
सी डी इक्वल टू ए डी। तो सारी वैल्यू कितनी आ रही हैं सब की? √36 आ रही। तो 36 का आप अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो जितनी वैल्यू आ रही है ये रेक्टेंगल की नहीं है, बल्कि ये चारों वैल्यू चारों साइड इक्वल हैं। तो ये क्या होगा? वी फाइंड दैट द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये किसके वर्टिसेस हैं? स्क्वायर के। ठीक है। अब अगर हम इसका डायगोनल लेना भी चाहें तो उसको हम डायगोनल भी चेक कर सकते हैं। तो ये हम फर्ज करें हमारे पास ये स्क्वायर है। ठीक है। तो इसकी चारों साइड ने इक्वल हैं। तो वो कहता है कि इसके डायगोनल को आपने प्रूफ करना है कि ये इक्वल हैं, इनकी लेंथ इक्वल है या नहीं है। तो हम इसका डायगोनल जो है, पहले ये जो डायगोनल होता है, देखें ये हमारे पास स्क्वायर है, तो ये दरमियान वाली लाइन हम लगाएंगे तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी सी हमारे पास आ रहा है ट्रायंगल। तो इसमें हम इसका डायगोनल की लेंथ देख लेते हैं। तो हमें जो पाइथागोरस फार्मूले के मुताबिक है, ये जो हाइपोटेनियस है ये इक्वल टू होता है बेस और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास अगर इसको देखें तो बेस के हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आता है? ए सी। ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? ए बी का स्क्वायर और प्लस ये परपेंडिकुलर का जो कि बी सी है, बी सी का स्क्वायर। अब हमारे पास देखें कि ए बी की वैल्यू भी मौजूद है, बी सी की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है। सिर्फ हमने ए सी की वैल्यू डिस्टेंस मालूम करना है। तो ए हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास है 1 2 और बी क्या सारा सी क्या है हमारे पास? 7 और 8 है। ठीक है। इनका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए सी। तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 का स्क्वायर। तो 7 - 1 6 होते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 ये भी 6 का स्क्वायर। तो 6 6 इज 36 और ये भी 6 6 इज 36। तो हमारे पास क्या आ गया? ए सी की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू 36 और 36 को ऐड करें तो 72 आ जाता है √। ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने चेक करना है इस फार्मूले के मुताबिक। तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए, इस √72 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास क्या है? यहाँ देखें आप, तो ये 36 √36 ए बी है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं √36 का स्क्वायर। इसी तरह बी सी जो है ये भी हमारे पास 36 √ में है, इसका भी हम स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे दोनों तीनों। तो हमारे पास आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 36 प्लस 36। तो 72 इज इक्वल टू
72। ये प्रूफ हो गया कि इसका डायगोनल जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा डायगोनल भी हम चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मसलन हमारे पास ये डायगोनल था, इस तरह भी डायगोनल बन गया, लेकिन एक और डायगोनल बन सकता है जो ऐसे भी, इसका हम अगर मिलाएं तो ये हमारे पास एक और ट्रायंगल बन जाता है ए बी और डी। ठीक है, इसका अगर हम देखना चाहें तो इसका भी हम चेक कर सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास देखें ए बी की वैल्यू मौजूद है और ए डी की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। सिर्फ हमने ए डी की बी डी की वैल्यू मालूम करी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 2 और डी की हमारे पास है 1 और 8। तो इसी का हम डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक डी बी, और यहाँ भी डी था, डी, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी। तो ये 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 8 - 8 का स्क्वायर, सॉरी ये 2 है, तो 8 - 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ 1 में से -7 में से 1 निकालें तो -6 का स्क्वायर बच जाता है, और यहाँ पे भी 8 में से 2 निकालें तो 6 का स्क्वायर है। तो -6 प्लस में चला जाएगा 36, और यहाँ भी 6 6 इज 36। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 अंडर रूट में 72। अब हम इसी फार्मूले में इसको डाल के देखते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और ए डी का प्लस ए डी का स्क्वायर। तो हमारे पास बी डी की वैल्यू हमने निकाल ली अंडर रूट 72 इक्वल टू ए बी हमारे पास पहले से मौजूद है अंडर रूट 36। इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और ए डी हमारे पास क्या है ये भी अंडर रूट 36 है, या इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तीनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 36 प्लस 36। तो 72 इज इक्वल टू 36 और 33 72। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। हैंस it is proved that the diagonals are also equal। ठीक है, एक तो ये क्या है स्क्वायर है, हमने प्रूफ किया, एक तो ये स्क्वायर है और दूसरा इसके डायगोनल भी इक्वल है। एक हमने ये प्रूव कर लिया था वी फाइंड दैट द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। दूसरा hence it is proved that the diagonal are also equal। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट A 42 B 72 C 75 and D 45 are the vertices of a square। वो कहता है कि आपने मालूम करना है कि
ये जो दिए गए हैं पॉइंट्स ए बी सी डी, ये वर्टिसेस बनते हैं स्क्वायर के या नहीं। और आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम। तो दूसरा आपने शो करना है कि इसके डायगोनल जो हैं वो सेम हैं या नहीं है स्क्वायर के। तो जैसे हमने पीछे डायगोनल मालूम किए थे उसी तरह हम इसके भी डायगोनल मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन हमने लिख लिया। तो ए हमारे पास है 4 2, बी 7 2 और सी 7 5 और डी 4 5। तो वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी सी सी डी एंड ए डी। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट में सारे प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं डी ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ए हमारे पास है 4 और 2, बी 7 और 2। तो ये 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर रूट में। तो 7 में से 4 को माइनस करें तो 3 बचता है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 में से 2 निकालें तो 0 बचता है, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 3 आ जाएगा 9 अंडर रूट। ये फर्स्ट आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं बी सी का। तो बी हमारे पास 7 2 है, सी 7 5 है। तो ये 7 में से 7 माइनस कर लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो 7 में से 7 गए 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 निकालें तो 3 का स्क्वायर। तो 3 0 की तो वैल्यू 0 ही रहेगी, तो 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ सी डी। तो सी हमारे पास क्या है 7 और 5 है और डी 4 और 5। तो ये 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो 7 - 7 जो है वो ज़्यादा है और 4 कम है, तो हमारे पास -3 बच जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 5 में से 5 गए तो 0। तो -3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 प्लस का हो जाएगा, ये भी हमारे पास 9 अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब हम ए डी का मालूम कर लेंगे डिस्टेंस। तो ए हमारे पास क्या है 4 और 2 है और डी हमारे पास 4 और 5। तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर रूट में। तो 4 में से 4 के 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 निकालें तो 3 का स्क्वायर। तो 0 की आपको पता है वैल्यू कुछ नहीं होगी, 0 ही होगी। तो 3 3 9 यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9। तो चौथी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 9 आ गई। तो अब आपने देखा कि ए बी का डिस्टेंस भी अंडर रूट 9 है, बी सी का भी अंडर रूट 9 है, सी डी का भी अंडर रूट 9 और ए डी का भी अंडर रूट 9। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी फाइंड, क्या हमने फाइंड किया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो अंडर रूट से हम निकालना चाहें तो इसका हम स्क्वायर लेके सबको अंडर रूट से निकाल भी सकते हैं,
तो अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास सब में क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी 3 आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा, ये भी सारे जितने 9 हैं ये सारे 3 आ जाएंगे। तो अंडर रूट हम ख़त्म भी कर सकते हैं इनका अगर करना चाहें तो हमारे पास ए बी क्या आ गया, 3 इक्वल टू 3, या हम इधर यहाँ ए की दफ़ा लिख सकते हैं, इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 3। ये तमाम वैल्यू 3 हैं। तो जब चारों साइड की लेंथ इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो इसकी कंडीशन हमें ये मालूम होगी कि वाकई ये स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल हैं। अब हम इसके डायगोनल हमने देखने हैं कि आया इसके डायगोनल जो हैं वो 90 डिग्री में आ रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब हम एक स्क्वायर बना लिया हमने, ये ए और ये बी, ये सी और डी हो गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से लाइन ए और सी को जोड़ा तो ये डायगोनल हमारा आ गया। ठीक है, तो हमने अब चेक करना है कि ये ए सी जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू मौजूद है 3, बी सी की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है 3, हमें ए सी की वैल्यू भी निकालनी है। तो ए हमारे पास क्या है 4 और 2 है, इसी तरह सी हमारे पास है 7 और 5। इनका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, तो डी ए सी इक्वल टू ए सी, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 में से 4 निकालें तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 में से 2 निकालें तो 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 9 प्लस 3 3 9, तो 9 और 9 कितने होते हैं 18 हो जाएंगे हमारे पास, अंडर रूट 18। ये हमारे पास क्या आ गया ए सी। अब हमें इस फार्मूले के मुताबिक इसको चेक कर लेते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या है अंडर रूट 18 है, जबकि ए बी हमारे पास है 3 और बी सी भी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास, इनका अगर हम स्केल लें तो बी सी की ये इक्वल होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 18 हमारे पास आ जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 3 9। तो आपने देखा कि 18 इज इक्वल टू 9 9 18, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो एक तो हमने इसको प्रूफ कर लिया, अब हम इस सेकंड वाले को भी प्रूफ करते हैं। क्योंकि हर स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, तो एक तो डायगोनल इधर से बना था ए सी का, अब हमारे पास बन रहा है बी डी का डायगोनल। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू मौजूद है, ए डी की भी वैल्यू मौजूद है, हमने सिर्फ बी डी की वैल्यू मालूम करनी है, तो डिस्टेंस मालूम करना है। तो बी हमारे पास क्या है 7 और 2, और डी हमारे पास है 4 5।
तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक इसका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। फोर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में। तो -7 ज़्यादा है तो 4 निकालेंगे तो हमारे पास -3 का स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा। अब -3 मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 आ जाएगा, और प्लस ये भी 3 3 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √18। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास BD की वैल्यू आ गई। BD क्या आ गया, √18। तो AB हमारे पास क्या है, 3 है। इसी तरह AD भी 3 है। ठीक है, ये AB 3 है और AD भी 3 है। तो हम वैल्यू इसकी पुट करके देखते हैं। BD होना चाहिए हमारे इक्वल, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। तो हमारे पास BD √18 है, इसका स्क्वायर ले लिया, और AB हमारे पास है 3, इसका भी स्क्वायर, प्लस AD भी 3 है, इसका भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो 18 आ गया। तो यहाँ 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो 18 इज इक्वल टू 18। अब हमने देखा कि एक तो ये इसकी चारों साइडें इक्वल थी, दूसरा इसके डायगोनल भी इक्वल हैं। तो हेंस the given points are vertices of a square and length of its diagonal are same। ये इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, RA की वैल्यू दी हुई है, B की, C की, D की। कहता है कि दी वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या ये वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट दिए गए हैं रेक्टेंगल के, और आल्सो प्लॉट देम, और इनको आपने प्लॉट भी करना है। ठीक है, ग्राफ पे भी शो करना है इसको आपने। तो हमने इसको पॉइंट लिख दिए। ए हमारे पास ABCD की वैल्यू लिख ली। वी फाइंड AB, BC, CD एंड AD। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख लिया, x² माइनस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले डिस्टेंस AB का मालूम करते हैं। तो A हमारे पास है -6, 2 है, B 1 और 2 है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 6 का स्क्वायर, और इसी तरह प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ तो आ रही है ना, x2 और x माइनस x1 करते हैं हम ना, तो बार बार मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1
माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारे पास 0 में से 2 में से 2 जाए तो 0 बचेगा, इसका स्क्वायर है। तो 6 और 1 7 होते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं हमें, यह अंडर रूट में आ जाएगा। तो इक्वल टू 7 7 इज़ 49, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। इसका अगर हम स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो 7 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो अंडर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, ये 1 फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी की। अब हम मालूम करते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो इक्वल टू बी सी हमारे पास है, बी के 1 और 2 है, और सी 1 और 5 है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में। तो 1 में से 1 निकालें तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से 2 निकालें तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 3 इज़ 9, अंडर रूट 9 आ जाएगा। तो 9 का हम दोबारा स्क्वायर लेके अंडर रूट उठा सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम सी डी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस मालूम कर लें, सी और डी। तो हमारे पास सी है 1 5 और डी है -6 5। तो -6 -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 और -5 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट। तो -6 और -1 को ऐड करें तो -7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 5 में से 5 गए तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास 7 7 इज़ -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 49 प्लस का आ जाएगा। तो ये अंडर रूट में आ गया। तो इसको भी हम अंडर रूट हटाना चाहें तो 7 का स्क्वायर ले लेंगे, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई सी डी का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं ए डी का। तो ए हमारे पास ए की वैल्यू है -6 2 और डी की वैल्यू है -6 5। तो -6 -6 का स्क्वायर प्लस 5 -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, -6 माइनस माइनस +6 का स्क्वायर हो जाएगा, और +5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर। तो -6 + 6 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बच जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 इज़ 9। तो हमारे पास क्या आ गया 9 अंडर रूट में। इसका अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ का हमारे पास आ गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ए बी की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो भी 7 है, सी डी का भी डिस्टेंस 7 है, इसी तरह बी सी का 3 है, और ए डी का भी 3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 and 4 we find
दैट क्या है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी का 7 है और सी डी का भी 7, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी का भी 3 है और सी डी का भी सॉरी ए डी का भी 3 है। तो ए बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी कितना था हमारे पास, 7, 7 इज इक्वल टू 7 और इसका क्या है, बी सी क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3। तो एक कंडीशन रेक्टेंगल की जो है वो पूरी हो रही है कि इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, पैरेलल जो होती हैं आपस में, तो दो लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो हमें पता चला कि ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और ए डी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि इसका आया वर्टिसेस भी इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, वर्टिसेस का तुम्हें पता चल गया, ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है। अब हम ये चेक करते हैं डायगोनल इसका आया इक्वल है या नहीं, क्योंकि इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ज़रूरी था। तो हमने इसका डायगोनल ले लिया, ये ए बी सी और ए सी। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होना चाहिए, ए सी जो है इसका स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमारे पास ए बी मौजूद है 7 और बी सी हमारे पास है 3। ठीक है, सिर्फ ए सी हमें मालूम करना है, तो ए सी हम मालूम कर लेते हैं। ए सी, ए हमारे पास क्या है -6 2 और बी हमारे पास है 1 और सॉरी सी मालूम करना है, तो सी हमारे पास है 1 और 5। इसका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, ए सी यहाँ लिख लें, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 1 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखें इसमें से खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 निकालें तो 3 का स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 1 7 का स्क्वायर प्लस 3 3 या 3 का स्क्वायर ही रहने दें, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 6 और 1 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 7 इज़ 49 और इसी तरह 3 3 इज़ 9। तो इन दोनों को ऐड कर लें 49 और 9 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 58 अंडर रूट। अब हमारे पास ए सी की भी वैल्यू आ गई, ए सी हमारे पास क्या है अंडर रूट 58 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या है 7 का, 7 है तो 7 का स्क्वायर रखेंगे। इसी तरह बी सी हमारे पास क्या है 3, यहाँ भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 58 आ जाएगा हमारे पास। तो 7 7 इज़ 49 प्लस 3 3 इज़ 9, तो 58 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58 ही आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि वाकई ये इसकी राइट एंगल ट्रायंगल भी है और दूसरा इसकी लेंथ आपस में बराबर है और विड्थ आपस में इक्वल है। तो ये एक तो पता चल गया हमें ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब वो इसको हमने वो कहते हैं प्लॉट करना है आपने इसको। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह का बना लेंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो किया जाता है। तो ये पता है कि ये इनका ये ज़ीरो होता है और इससे अगर राइट साइड पे जाएं तो एक्स एक्सिस जो प्लस में होता है,
लेफ़्ट साइड पे जाएं तो x जो है वो माइनस में होता है। इसी तरह ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो ये प्लस में होते हैं y, नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस में y होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई दी गई हैं वो हमारे पास क्या है। a जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि a हमारे पास क्या है। a इज़ इक्वल टू -6 2, या यहाँ से ही आप देख लें a हमारे पास -6 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -6 जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और दूसरी y होती है। तो -6 जो है ये x है और 2 जो है ये y है। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट बनता है इस जगह बनता है। ठीक है, यहाँ पे -6 और 2 बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें बेशक यहाँ पे। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, b क्या है 1 और 2। इसका मतलब ये है कि 1 जो पहली वैल्यू होती है x है और सेकंड y है। तो 1 जो है हमारा ये x आता है और ये सेकंड y यहाँ पे आती है। ठीक, थर्ड जो है c है वो 1x है और 5y है। तो इसका मतलब ये 1 रहेगा और y जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा इसके बिल्कुल सीधे। थर्ड जो है फोर्थ है d के है -6 और 5। -6 का मतलब x जो है -6 है और y 5 है। तो -6 ये पहले हमारे पास जहाँ पे निशान लगाया था ये -6 है। इसी के हम सीध में ऊपर यहाँ पे 5 के बिल्कुल सामने यहाँ 5 आ जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। तो ये हमने पॉइंट मिला लिए। तो आपने देखा कि ये ए बी और सी डी जो है इनकी लेंथ इक्वल है। इसी तरह ए डी और बी सी की लेंथ आपस में इक्वल है। तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो इसको हमने प्लॉट कर दिया। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हेंस दी गिवन पॉइंट्स आर vertices are square। ठीक है, सॉरी vertices are rectangle। और हमने इसको प्लॉट भी कर दिया। ठीक है, इसका आंसर आ गया।